ओम गं गणपतये नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है, जिसे कि भगवान श्री गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। और भगवान श्री गणेश जी का जन्म मध्याह्न के समय हुआ था, इसलिए उनकी पूजा उपासना दोपहर के समय करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। गणेश उत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन तक चलता है, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है, जिसे कि गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। इसे गणेश चतुर्थी के अलावा इसे कलंक चतुर्थी और पत्थर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध माना जाता है। अगर किसी कारणवश चंद्रमा के दर्शन हो भी जाए तो मिथ्या कलंक लगता है, इसीलिए इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु जन बड़े ही धूमधाम के साथ अपने घरों में, नगरों में भजन यात्रा निकालते भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करती हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिमा का सरोवर, झील, नदी आदि में विसर्जन भी करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान पूजा उपासना करने से मिथ्या दोष जितने भी लगते हैं वे सभी दूर होते हैं और उनकी असीम कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी के शुभ उपलक्ष्य में आपको पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश जी को द्वार पर एक मुद्गर देकर बैठाया गया कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन के विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थाली में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश जी के लिए, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुई और अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत ही पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति और पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल मास की चतुर्थी तिथि के दिन ही हुई थी, इसीलिए इस दिन इसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन करना निषेध माना जाता है, क्योंकि इस दिन दर्शन करने से मिथ्या दोष, मिथ्या कलंक लगता है। तो इसकी पौराणिक कथा है। एक बार कुबेर जी ने भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी के पास भोजन का आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वे चाहते थे कि शिवजी तथा पार्वती जी उनके महल आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिवजी कुबेर के आमंत्रण का कारण समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती जी ने भी कहा कि यदि उनके स्वामी जी नहीं जा रहे तो हम भी अकेले नहीं आ सकते। ऐसे में कुबेर जी दुखी हो गए, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश को साथ ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अंत में कुबेर जी गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयां खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वो सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय कुछ मिठाइयां अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिक के लिए भी ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे। गणेश जी ने बहुत सी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा और वह भय से उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी तुरंत अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयां भी धरती पर बिखर गई। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि कहीं से उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहां देखा तो उन्हें कोई ना दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है।
चंद्रमा को हंसते देख गजमुख को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया। हे चंद्र, अब तुम किसी को देखने योग्य नहीं रह जाओगे, और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह भी पाप का भागी होगा। ऐसा कहकर गजकर्ण वहां से चले गए। गणेश जी के श्राप के प्रभाव से उसी समय चंद्रमा की आभा भी चली गई और संपूर्ण जगत में रात्रि का अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबराकर उनकी शरण में गए और उनके पांव पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करें, मैं अनजाने में ही ऐसा काम कर बैठा। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उनके होने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वो नहीं कर पाएंगे और इससे सृष्टि का नियम भंग होता है। हे देव, अंत आप मुझे क्षमा करें। फिर गणेश जी ने भी स्थिति देखी तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का भान हुआ, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, किंतु दिया हुआ श्राप वापिस नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। अंत श्राप के अनुसार तुम्हारी आभा खो जाएगी, किंतु माँ में केवल एक थी। इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण आभा वापस पा लोगे, और जो सुंदरता खोने का श्राप है उसके कारण तुम पूर्णतः अपना रूप नहीं खोगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर कुछ दाग रह जाएंगे जो तुम्हें गलती की याद दिलाते रहेंगे। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे। किंतु गणेश जी ने कहा कि मेरा जो श्राप मैंने कम अवश्य कर दिया है, किंतु तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके कारण मैं दुखी हूँ। तो आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब से आज से कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा ये उसके लिए अशुभ होगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगने वाला होता है। कहीं कहीं इस दिन लोग चांद की और पत्थर भी उछालते हैं, इसीलिए इसे कलंक चतुर्थी या फिर पत्थर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन जितना हो सके गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और चंद्रमा का दर्शन निषेध करना चाहिए। अब मैं आपको तीसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार नंद किशोर जी ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जी पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सनत कुमार को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण जी को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर जी ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य नारायण ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली सियमतक नाम का मणि अपने गले से उतार कर दी थी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण जी को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी थी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के ले गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण जी ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अंत बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण जी ने ही प्रसेनजीत को मारकर सियमतक नाम का मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डाला और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण जी के साथियों ने उनकी 7 दिन तक परीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी को लौट आए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जब जामवंत श्री कृष्ण जी को पराजित ना कर सका तब उसने सोचा कहीं ये वो अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत ही ज्यादा लज्जित हुआ और इस लज्जा से मुक्ति पाने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण जी को मिला तो वही तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधनवा ने मणि वह अक्रूर जी को दे दी
और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि मणि उसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण जी के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल ये समाचार फैल गया कि सियंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण जी ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण जी का इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे ही थे कि सहसा ही वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको ये लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण जी ने कहा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने वाले का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनका विचित्र व्यक्तित्व देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया, यहाँ से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुद्रियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा ही कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा। पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। जय हो श्री गणेश महाराज जी की।